ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? ये बिटकॉइन क्या है? क्या इसमें इन्वेस्ट करना सेफ है? कितना रिटर्न मिलेगा? ये कुछ करंट क्वेश्चंस है जो हर एक लोगों के माइंड में आ रहे हैं आज की डेट में। और खासकर जब से ये डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुई है, टीवी पे ऐड आने शुरू हुए हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन में, तो लोगों के मन में है कि ये क्या होती है। तो चलिए, मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक बनाया जाए जिससे कि लोग अवेयर हो, और हमारा वैसे भी मोटिव है फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सेविंग अड्डा, माई सेल्फ CS अंतर मिश्रा। और जैसा कि हमने जान ही चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक है बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट कैसे करें इससे रिलेटेड। तो हमारे टॉपिक के आज दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमारा है बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और रिलेटेड करेंसी क्या होती है, वो है। दूसरा पार्ट है हमारा हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या ये लीगल है, कुछ बैन तो नहीं है, टैक्सेशंस के रूल्स वगैरह क्या है। तो दो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, जो कि ऑनलाइन ट्रांसफर होती है वन हैंड से दूसरे हैंड थ्रू इंटरनेट। इसकी स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन की, जो कि सबसे बड़ी करेंसी है बिटकॉइन। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में, जो कि कुछ वाइट पेपर्स निकला था और जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स है, और इसकी स्टार्टिंग की थी। नॉर्मली ये माना जाता है, क्योंकि वैसे तो श्योर नहीं है, बट ये माना जाता है कि सतोशी नाकामोतो जो 2008 में इन्होंने स्टार्ट की थी। तो सबसे बड़ा करेंसी जो है वो बिटकॉइन है। उसके बाद दूसरे तीसरे नंबर पे बहुत सारी करेंसीज है, इथम है, XRP है, डॉगे कॉइन है जो आज की डेट में बहुत फेमस है। तो ये कुछ इस तरीके की करेंसी है जो ऑनलाइन वन हैंड टू दूसरे हैंड में कन्वर्ट होती है, तो इसको क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। बिटकॉइन एक करेंसी है, बहुत सारे दूसरी करेंसीज है। इसका जनरली जो यूज होता है वो एक ब्लॉकचेन बेस्ड होता है। ब्लॉकचेन कंसेप्ट पे ये करेंसी चलता है, लेजर बेस्ड होती है। एक पर्टिकुलर वन ब्लॉक टू सेकंड ब्लॉक जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक, तो हर एक ब्लॉक आपस में जुड़ा है, जहां पे फ्रॉड के चांसेस कम है। फ्रॉड कहीं नहीं हो सकता है, ट्रांजैक्शंस खराब नहीं हो सकती है, डिलीट नहीं हो सकती है, हैकिंग नहीं हो सकती है। तो ब्लॉकचेन के कंसेप्ट में ये सबसे सेफ मानी जाती है। तो ये सारी करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है। तो हमने समझ लिया कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन वन टाइप ऑफ करेंसी है जो कि सबसे बड़ी करेंसी है और हर एक जगह वैलिडिटी मानी जाती है, अपार्ट फ्रॉम जो दूसरी करेंसी है वो है। बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में तो खैर डाउन है, बट नॉर्मली ये माना जाता है कि ये 55 लाख रुपए तक गया था, और आज की डेट में समथिंग अराउंड 31 लाख 32 लाख के आसपास ऊपर नीचे चलता रहता है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि ये 31 से 50 भी हो जाए, हो सकता है 31 का 0 भी हो जाए, क्योंकि इसके लिए बेस नहीं है, बेस असेट नहीं है। जैसे मनी के केस में जब हम रुपीज की बात करते हैं तो उसके लिए बेस है, एक वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू रख के मनी की सर्कुलेशन होती है, लाइक गोल्ड बेस है, डॉलर रिजर्व बेस है, बट इसके लिए कोई बेस नहीं है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा भी भाग जाए, हो सकता है बहुत कम भी भागे, और हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट दे जाए, हो सकता है कि पूरा ही नुकसान हो जाए। अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो हमें डिस्कस करना है, और इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो जानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स अनरेगुलेटेड है। इट मींस यहाँ कोई रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशंस नहीं बनी है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले जब बजट आया था तो उन्होंने ये बताया था कि इसकी जो भी रूल्स रेगुलेशन रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस है वो कैबिनेट में प्रस्तावित है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, ड्राफ्टेड है, हो सकता है आने वाले टाइम में रेगुलेशंस आ जाए। तो देखते हैं, समय बताएगा कि क्या होगा। बट फिलहाल इंडिया में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये एक असेट्स क्लास नहीं है, एक कमोडिटी टाइप है, टैक्सेशंस होता है, इस पे जो भी आपकी अर्निंग आएगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे? तो इंडिया में जनरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक हमें एक्सचेंज चाहिए, क्रिप्टो एक्सचेंज चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है हमें क्रिप्टो एक्सचेंज फाइंड करना है, राइट क्रिप्टो एक्सचेंज फाइंड करना है। कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज? तो इंडिया में जनरली 3-4 तरीके के क्रिप्टो एक्सचेंज है, लाइक वजीरेक्स, CoinDCX, CoinSwitch, जेबपे, इसी तरीके से एक क्रिप्टो एक्सचेंजेज है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जो लोग इस क्रिप्टो एक्सचेंज में डीलिंग करते हैं, जो बिटकॉइन खरीदते बेचते हैं, जो XRP खरीदते बेचते हैं, जो डॉगे कॉइन खरीदते बेचते हैं, तो सबकी ट्रेडिंग
इन जो पर्टिकुलर रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज है इस पे होती है। दूसरा स्टेप है हमें इस पे अकाउंट क्रिएट करना है। लाइक अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मुझे इस पर्टिकुलर किसी भी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें अपना केवाईसी देना है। सो दैट केवाईसी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस ना हो, उसको मैप करने के लिए हो कि कौन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हो। तो हमें इस किसी भी पर्टिकुलर एक्सचेंज में से, जो भी 3-4 एक्सचेंजेज हैं, इसमें से हमें अपने अकाउंट क्रिएट करना है। लाइक कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच हो गया, वजीरेक्स हो गया और जेपपे हो गया। इन 4-5 एक्सचेंजेस में से किसी पे भी हमें अकाउंट क्रिएट करना है। पॉइंट से इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए राइट प्लेटफॉर्म चूज करना, दूसरा उस प्लेटफॉर्म पे हमें अकाउंट क्रिएट करना, तीसरा पॉइंट है अकाउंट सेटअप करना। अब अकाउंट सेटअप करने से हमें उस पर पैसे ट्रांसफर करने हैं उस अकाउंट में। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं जो आज की डेट में चलता है। UPI कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे हमें पैसे इन्वेस्ट करना है। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको ट्रेडिंग करनी है। जिस भी ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज में आपको इन्वेस्ट करना है तो उससे रिलेटेड ट्रेडिंग करनी है। लाइक अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पे। आपको XRP खरीदना है, आपको डोगेकॉइन खरीदना है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसके थ्रू आप बाय सेल कर सकते हैं। जो भी फ्लक्चुएशंस होगी, इधर प्रॉफिट साइड अगर बढ़ के मिला तो प्रॉफिट साइड, कम होके मिला तो नुकसान यानी कि लॉस। तो ये तरीके हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। नॉर्मली जो टैक्स स्लैब होगा वो आप अपने कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि उस पर क्या आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। और इसी तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो बोनस पॉइंट ये है कि क्या मुझे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा नुकसान हो जाएगा या नहीं नुकसान हो जाएगा। तो ये बिग क्वेश्चंस है, बिग गैम्बलिंग है, एक तरीके से गैम्बलिंग ही कह सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि जरूर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें इस पे, बट उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना कि उस पैसे की नीड नहीं है। हो सकता है अगर डूब जाए तो भी मुझे कोई गम नहीं है, और बढ़ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। बट आप इन्वेस्टमेंट उतनी ही करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं, जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी हो। रिस्क कैपेसिटी से ये मतलब नहीं है कि आपके रिस्क, आपने इसमें अगर आपकी अर्निंग्स 5 लाख 10 लाख रुपीज है तो आपने पूरा का पूरा उधर ही डाल दिया। नहीं, उतना ही डालना है, 5% 10% या अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आप उतना ही डालें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। तो ये नेट सेल में क्रिप्टो करेंसी की बातें थी कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या होता है बिटकॉइन, क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज, इंडिया में इन्वेस्टमेंट रेगुलेटेड है या नहीं है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।